नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब लर्नर में। दोस्तों, राजस्थान में गहलोत सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2021 की घोषणा कर दी गई है। इस भर्ती में हाल ही में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। साथ में इसमें टोटल खाली पद हैं वो 10,453 है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो डिग्री धारी यानी कि कंप्यूटर में डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। हम पूरा डिटेल के साथ में आपको बताएंगे कौन कौन सी डिग्री वाले एलिजिबल होंगे। साथियों, अगर आप कंप्यूटर शिक्षक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। हम डिटेल के साथ में आपको बताने वाले हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने आज एक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। उस पूरी घोषणा में किन किन पदों पर क्या क्या सैलरी मिलेगी, किन को कितनी छूट दी जाएगी, यानी कि इसमें आरक्षण भी लागू होगा। साथियों, अगर आप नई सरकारी भर्तियों, प्राइवेट भर्तियों, योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर आपको रोजगार से संबंधित अपडेट मिल सके, साथ में सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। साथियों, अगर आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं वो घोषणा जो राजस्थान सरकार ने हाल ही में की गई है। मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय, जहां साथियों कंप्यूटर शिक्षकों के नए कैडर के लिए 10,453 और ये राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है जब केवल कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती जारी की गई है का सर्जन किया गया और इन पदों को सुविधा आधार पर रखा गया है। आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए भी स्वीकृत किया गया है, यानी कि अभी हाल ही में करंट में ये भर्ती होगी और मुख्यमंत्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। कंप्यूटर शिक्षकों के नए केंद्र के लिए 10,453 पदों का सर्जन यानी कि सुविधा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों का नया केंद्र सर्जित करने का निर्णय लिया है। वहीं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 10,453 पदों के सर्जन और इन पर सुविधा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि हम बात करें तो इसी महीने में ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इन कंप्यूटर शिक्षकों को सुविधा आधार पर रखा जाएगा, यानी कि ये परमानेंट नहीं होंगे, सुविधा आधार पर होंगे 10,453 शिक्षक। इसी के साथ आगे हम बात करें तो और क्या नई घोषणाएं की गई है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा यह कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में। राजस्थान सरकार ने स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा विभाग में कुल 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक तथा 591 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद सर्जीकृत होंगे, यानी कि राजस्थान में 10,453 में से 9,862 जो पद होंगे वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के होंगे, 591 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद होंगे। वहीं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं वांछित योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सूचना सहायक के पद के समकक्ष होंगे। हमारे द्वारा आपको पूरी डिटेल दी जाएगी कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन हो, तब आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ में ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्रामर के पद के समकक्ष होंगे। वर्तमान में कुल 10,680 राजकीय माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईटीसी लैब संचालित हैं, जिनमें से 800 से अधिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अनुदेशक उपलब्ध कराए गए हैं। यानी कि 10,680 राजकीय माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईटीसी लैब है, उनमें पहले से ही 800 से अधिक कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। साथ में ही शेष विद्यालयों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एक पद सर्जीकृत किया गया है, यानी कि बचे हुए 9,862 जो विद्यालय हैं उन सब में एक पद सर्जीकृत किया गया है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का। इसी वीडियो में हम आपको एज छूट के बारे में भी बताने वाले हैं कि इस भर्ती में कितनी एज छूट किनको मिल सकती है। इसी के साथ इस कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती में इसके अलावा अतिरिक्त प्रथम चरण में प्रत्येक जिले एवं ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा महात्मा गांधी विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एक पद सर्जीकृत किया गया है। यानी कि सर्वाधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा महात्मा गांधी विद्यालय यानी कि 591 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, इनमें एक पद है वो भरे जाएंगे। साथ में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के कुल पदों में से 75% पद सीधी भर्ती तथा 25% पद विभाग में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों में से समीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।
यानी कि 75% पद हैं वो सीधी भर्ती होगी और 25% पद हैं वो पहले से जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हैं उनको छूट मिलेगी, यानी कि 25% पद हैं वो उनके लिए आरक्षित होंगे। प्रस्ताव के अनुसार संविदा नियुक्ति के दौरान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को पारिश्रमिक के रूप में 18,500 रुपये प्रति माह, वहीं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को 23,700 रुपये प्रति माह तथा पदोन्नति पर आने वाले वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों को 33,800 रुपये प्रति माह देय होंगे। इसी के साथ इन पदों पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के तहत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ योग्य अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा, यानी कि इस भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी। श्री गहलोत के इस निर्णय से राजकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी तथा बड़ी संख्या में युवाओं को कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर स्थायी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। और अब हम आपको बताने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जहां साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए ग्रेजुएशन, साथ में ही कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। साथ में 2 नंबर हम बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर CSC या फिर MCA या फिर MTech इन CS, यानी कि अगर आपने MTech कर रखी है कंप्यूटर साइंस में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। वहीं हम आपको प्रूफ के तौर पर दिखाना चाहते हैं कि IA की जो भर्ती होती है उसमें क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्योंकि इस घोषणा में कहा गया है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो क्वालिफिकेशन है वो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी कि IA की जो क्वालिफिकेशन होती है वही रखी गई है। साथ ही एज लिमिट की हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष हो सकती है। साथ में इसमें एज में छूट है वो राजस्थान गवर्नमेंट के जो रूल है उनके अनुसार दी जाएगी। हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी कि IA की क्या क्वालिफिकेशन होती है, और यही क्वालिफिकेशन रहेगी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अभियांत्रिकी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री वाले फॉर्म भर सकते हैं। वहीं 2 नंबर यहाँ पर दी गई है। मान लीजिए ये क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है तो 2 नंबर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या फिर इसके समकक्ष हैं तो आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। वहीं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या DIOC द्वारा संचालित O या उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय या फिर राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रमाण पत्र हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सिंपल हम भाषा में बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में अगर आपका O लेवल या फिर PGDCA या फिर कोई प्रोग्रामिंग डाटा संबंधित कोई सर्टिफिकेट था आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट भी दिया गया था, लेकिन इस घोषणा में ऐसा नहीं कहा गया, केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही कहा गया। अगर टाइपिंग होगी तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों की होगी और प्रति मिनट में आपको 20 शब्द लिखने होंगे। साथ में आपको राजस्थान के कल्चर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की क्या क्वालिफिकेशन होती है, तो यहाँ पर हम बात करें तो BE या फिर BTech या फिर MSc होनी चाहिए या फिर आपके पास MTech डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर आपके पास MBA IT से होना चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। साथ में आपको वर्किंग नॉलेज है वो हिंदी में होना चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट में, साथ में राजस्थान के कल्चर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो साथियों ये तो था आज का हमारा वीडियो। राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती की घोषणा की गई उसके बारे में हमने A to Z तक पूरी डिटेल के साथ में आपको बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में फिर भी सवाल चाहता तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।